गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 13 का सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 38। गाइस क्वेश्चन नंबर 38 होपला गेम से रिलेटेड है। राधिका वेंट टू अ फेयर इन हर प्लेस। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले होपला। अब राधिका क्या गई, अपने गाँव में किसी फेयर में गई यानी मेले में गई और उसने क्या किया, एक तो जायंट व्हील पे राइड्स यानी वो एंजॉय की एंड दूसरा उसने होपला गेम खेला। अब होपला क्या है, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। तो होपला क्या होता है, एक टाइप का गेम होता है जिसमें कि हमको क्या करना होता है, स्टॉल में कुछ ऑब्जेक्ट रखे होते हैं एंड रिंग को थ्रो करना होता है। अगर रिंग थ्रो करने में किसी आइटम को कवर करती है तो वो आइटम कंप्लीटली क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है। तो इस तरीके का गेम होता है होपला। द नंबर ऑफ times she played hopla is half the number of times she rode the giant wheel. Each ride cost ₹3 and a game of hopla cost ₹4 and she spent ₹20 in the fair. On the basis of above information answer the following question. तो guys इस information के according हमने क्या करना है, बेस पे हमने questions के कुछ questions के answers देने हैं। तो पहले हम इस information को clearly understood कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, एक तो गिवन है कि उसने क्या किया, एक होपला गेम प्ले किया और दूसरा उसने जायंट व्हील पे क्या की, राइड की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अलग अलग एज्यूम कर लूँगी कि कितने टाइम्स उसने होपला गेम प्ले किया, कितने टाइम्स उसने राइडिंग की। तो फर्स्ट हम राइट करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड द नंबर ऑफ होपला रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है, एक्स जो होगा वो नंबर है जबकि उसने क्या किया होगा, जायंट व्हील पे क्या की, राइड किया, एंड वाई जो है नंबर ऑफ होपला गेम है प्लेड बाय राधिका। तो राधिका ने जितनी बार होपला गेम प्ले किया है उसको हमने क्या किया है, वाई एज्यूम किया है। गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स सी रॉड द जायंट। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू हेयर x अपॉन 2। y की वैल्यू क्या होगी, x के हाफ होगी। या फिर हम इसी को राइट कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2y इज इक्वल टू x या x इक्वल्स टू 2y। एंड सेकंड हमारा क्या है, वो कह रहा है ईच राइड कॉस्ट ₹3, यानी राइड कॉस्ट ₹3 है, लेकिन उसने कितनी टोटल राइडिंग की है, x राइडिंग की है, तो टोटल कॉस्ट राइडिंग की क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। एंड अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट जो है ₹4। अब उसने होपला गेम y टाइम्स प्ले किया है तो होपला गेम का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4y। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी स्पेंड ₹, टोटल इन द फेयर। एंड टोटल उसने ₹20 क्या किया है, स्पेंड किया है। दैट मीन्स 3x + 4y इज इक्वल्स टू 20। एंड हम कह सकते हैं एक इक्वेशन तो हमारा ये आया। तो फाइनली हम राइट करेंगे द गिवन सिचुएशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को x = 2y को मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, 2y का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में किया तो x - 2y = 0। एंड सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x + 4y = 20। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हमारी हैं इस सिचुएशन का क्या है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया सिचुएशन का। तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अभी हम चेक करेंगे सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। तो सेकंड पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला एंड द नंबर ऑफ टाइम्स सी रॉड द जायंट व्हील। यानी हमने ये फाइंड करना है कि कितने टाइम्स राधिका ने होपला गेम प्ले किया और कितने टाइम्स उसने क्या किया, राइडिंग की जायंट व्हील पे। दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गाइज एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो हमारा ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है सिचुएशन का, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे obtained pair of equations are x - 2y = 0 and 3x + 4y = 20। ये हमारी क्या है, दो इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए चेक करें, इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोएफिशिएंट है 1 है और सेकंड में x का कोएफिशिएंट 3 है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से एंड देन हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, इक्वेशन सेकंड में से। तो मैं राइट करूँगी ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 2 6y = 3 0 0 ही होता है। एंड अब मैं राइट करूंगी इक्वेशन सेकंड, तो 3x + 4y = 20। अब क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस होगा, प्लस 4y भी क्या हो जाएगा, -4y, प्लस 20 है तो माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे -6y - 4y टोटल -10y = -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10y = 20 यानी y = 20/10 एंड 20/10 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, y की वैल्यू हमारी 2 आ गई।
अब हम y की वैल्यू 2 किस में रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 2 इंटू y की प्लेस पे हमने 2 रखा, तो अब हमारा जो ये आंसर होगा x माइनस 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। तो सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो इसका मतलब राधिका ने 2 टाइम्स होपला गेम को प्ले किया एंड 4 टाइम्स उसने जायंट व्हील पे क्या किया, राइडिंग किया। तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे, हैंस द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड होपला इज इक्वल्स टू 2 एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ही रॉड द जायंट व्हील इज 4। तो अब हमारा जो है इस क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, इसे हम चेक करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, एंड इसमें हमें ऑप्शन करके भी दिया है। तो पहले मैं क्या करूंगी, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये हमारी दो इक्वेशंस हमें मिली हैं, एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो इन दोनों का मैं क्या करूंगी, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूंगी। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थर्ड में मैं राइट करूंगी टेबल फॉर इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए मैं टेबल रेडी करूंगी। तो इक्वेशन मैंने क्या किया, यहाँ से मैं राइट कर सकती हूँ x इक्वल टू 2y, या फिर y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो फर्स्ट अगर हम x इक्वल टू 0 राइट करते हैं तो y इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग यानी 0 ही होता है। तो फर्स्ट पुट किया x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑरिजिन के आएंगे 0 0। इफ अगर हम x इक्वल टू 2 रखें, क्योंकि y इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो 2 4 ऐसे करके रखें, क्योंकि ये जो है इवन नंबर से 2 से कैंसिल हो जाते हैं। तो मैंने सेकंड में क्या किया, x की वैल्यू 2 रखी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 यानी 1। तो पॉइंट x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 1 आया है, तो पॉइंट हमें मिलेगा, फर्स्ट हम x कोऑर्डिनेट राइट करते हैं देन हम y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट 2 1 हो गए। ओके, अब हम टेबल रेडी करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो टेबल फॉर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 इज, तो फर्स्ट यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मैं राइट करूंगी इसको 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x, या फिर y इक्वल टू 20 माइनस 3x होल अपॉन 4। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, अगर x इक्वल टू 0 पुट किया, तो फर्स्ट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 20 माइनस 0 यानी 20 अपॉन 4 होता है 5। तो y की वैल्यू हमें 5 मिली, एंड पॉइंट्स जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे b से, b के कोऑर्डिनेट 0 एंड 5 हो जाएंगे। देन अगर मैं x इक्वल टू 4 रखूँ, 1 रखूंगी, तो 3 1 जा 3, 20 माइनस 3 जो होता है, जो भी 17 आएगा 4 से कैंसिल नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, x इक्वल टू, वो आप पे डिपेंड करता है, आप x की कोई भी वैल्यू रखें, ओके, डजेंट मैटर। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 4 रखा, 4 3 जा 12 एंड 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स अगर x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 2, एंड हमारे पॉइंट्स जो होंगे c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 एंड 2। तो इस तरीके से हमने थर्ड के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट की टेबल रेडी करनी है, वहाँ से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट इनफ है। अगर आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, बट 2 सफिशिएंट है। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम टेबल रेडी करेंगे, वहाँ भी हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट्स निकालने, दैट इज सफिशिएंट। ओके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पॉइंट निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है तो आपको शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा काम करना है। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्स वाई प्लेन पे पहले फर्स्ट एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करूँगी, वाई एक्सेस है ना, तो 0, एंड ये एक्स एक्सेस है, एक्स डैश, एंड ऐसे ही ये वाई डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सेस को। अब यहाँ पे मैंने मार्क किए पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे ही वाई एक्सेस पे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने रिप्रेजेंट करना है, ऑरिजिन रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा ऑरिजिन है 0 0। देन हम रिप्रेजेंट करेंगे a 2 1, तो मैंने रिप्रेजेंट किया 2 1 का मतलब है एक्स एक्सेस पे 2 डिस्टेंस ट्रैवल की, एंड वाई एक्सेस पे 1। तो एक्स एक्सेस पे 2 2 से मैंने क्या किया, वाई एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ऐसे ही वाई एक्सेस पे मैं 1 लूंगी, 1 से मैं एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को a कहेंगे, एंड a के कोऑर्डिनेट 2 1 होंगे। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, हमारे 2 ही पॉइंट थे, एक तो 0 0 0 एंड उसके कोऑर्डिनेट 0 0 एंड a, तो o a को ज्वाइन करेंगे, उसे आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो आगे तक हमने एक्सटेंड किया, हमारे इसमें 2 ही पॉइंट हैं, एक तो a है हमारा और दूसरा o है। ओके, इन दोनों को एक्सटेंड किया, तो जो ये o a है ना, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 का क्या है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं जो हमें सेकंड टेबल से जो पॉइंट मिले हैं उनको शो ऑफ करूँगी। तो सेकंड टेबल से हमें फर्स्ट पॉइंट b मिला है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 5 है। तो 0 5 का मतलब x एक्सेस पे कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की, लेकिन y एक्सेस पे कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 5
5, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हमें यहीं पे मिलेगा, उसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 5। एंड देन सेकंड पॉइंट है सी के कोऑर्डिनेट है 4 2, तो 4 2 का मतलब है एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 4 है एंड वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, तो 2 से मैं क्या करूँगी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी, 4 से मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी, जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम सी कहेंगे, सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे 4 2। तो अब हम फाइनली ज्वाइन करेंगे बी सी को एंड बी सी को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट डी पे। ओके, तो जो ये लाइन बी सी है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है सेकंड इक्वेशन यानी 3x + 4y = 20 का। अब हम रीड करते हैं कि एक्चुअल में हमें इसके थर्ड पार्ट में करना क्या है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ओके, हमने इक्वेशंस के क्या कर लिए, ग्राफ ड्रॉ कर लिए। सो ऑब्टेन एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अब हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल ऑब्टेन होगा किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड हमें उसका क्या फाइंड करना है, एरिया। तो गाइस देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कौन सा ट्रायंगल फाइंड हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ओके, तो यानी हमें ट्रायंगल ओ डी सी का क्या फाइंड करना है, एरिया। तो इसके लिए मैं राइट करूंगी थर्ड में, अब हम लिखेंगे गिवन सिचुएशन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए एंड बी सी। अब जो सिचुएशन थी ग्राफिकली किस लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, ओ ए एंड बी सी लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी का एरिया, और किसके अलोंग फाइंड करना है, फॉर्म्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ट्रायंगल का एरिया ऑलवेज होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये जनरल फॉर्मूला है, जनरली हम इसी फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बेस है हमारा वो ओडी है, बेस क्या है इस ट्रायंगल का, ओडी है, एंड हाइट जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हाइट का काम करेगी सीई क्या है, हाइट है, एंड सीई इज इक्वल टू अगर आप चेक करें तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी, 2। ओके, तो यानी परपेंडिकुलर हाइट जो होगी वो 2 होगी, एंड ओ डी यानी बेस इज इक्वल्स टू कितना होगा, 20/3। तो मैं फाइनली राइट करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी फॉर्म्ड अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1/2 ओ डी इंटू सी ई। 1/2 एज इट राइट करा, ओ डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पिक 20/3 एंड सी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये सॉल्व करने पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 20/3, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, यूनिट में मीटर, तो यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें हमें चॉइस भी गिवन है, या तो हम अपर वाला करें या फिर हम लोअर वाला करें। तो लोअर में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जो हम कर चुके हैं। सो ऑब्टेन एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब जो दोनों लाइन है उनके इंटरसेक्शन और वाई एक्सिस के बीच अलोंग हमें कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो लाइन हमारी एक है ओ ए, ओके, एंड दूसरी है बी सी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड वाई एक्सिस मतलब ये वाला, तो इस वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यानी हमें ट्रायंगल ओ बी सी या ओ सी बी का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इस समय में क्या रखूंगी, ओ बी रखूंगी, एंड हाइट इज इक्वल टू यहाँ जो इसका ये वर्टेक्स है इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी वाई एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर होगा सी एफ, एंड सी एफ जो है उसकी वैल्यू कितनी है आप चेक कर लीजिए, ये है 4। तो यानी ओ बी इक्वल टू 5 है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, और सी एफ इज इक्वल्स टू 4 है। तो इस तरीके से फाइनली हम राइट करेंगे इसका ऑप्शनल वाले पार्ट का आंसर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। ओके, एंड ये होता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जनरली 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस यहाँ पर क्या है, ओ बी है, और हाइट क्या है, सी एफ है, एंड दिस इक्वल्स टू 1/2, ओ बी की वैल्यू 5 एंड सी एफ की वैल्यू 4। तो 4 जो है 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 38 सेक्शन ई से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।